मुन्ना भाई एमबीबीएस डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की पहली और मोस्ट लवेबल मूवी है जिसने संजय दत्त के डूबते करियर को भी आसमान से ऊपर पहुंचा दिया। और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताऊंगा जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सर्किट आज इस मूवी का एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है। इवेंचुअली सर्किट के लिए पहले मकरंद देशपांडे को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे अरशद वारसी ने प्ले किया। इस मूवी की स्क्रिप्ट में राजकुमार हिरानी ने पहले इस कैरेक्टर का नाम खुजली रखा था, पर अरशद वारसी को ये नाम काफी इरिटेटिंग लगा और उन्होंने इस नाम को बदलकर सर्किट नाम रखने का सजेशन दिया। तब डायरेक्टर को भी ये नाम काफी अच्छा और सूटेबल लगा और उन्होंने इस कैरेक्टर का नाम सर्किट ही रख दिया। Actually, Arshad was not to play Circuit. Yeah. There was somebody else who was supposed to play Circuit. Original script में मुन्ना भाई, when Arshad came into the picture, he was called खुजली, I think खुजली. And Arshad said कि यार ये बड़ा नाम ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर constantly कुछ खुजलाता रहेगा, कुछ और करते हैं. And then I don't know how Circuit came because we thought he's a guy who can snap at the. वही talking about that only कि कभी भी गुस्सा आता है, कभी काम हो जाता है, ये होते हैं वो रख नंबर 2, सर्किट इस पूरी मूवी में जिस एक ही ड्रेस को पहनता है उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि शूटिंग के सिर्फ 10-15 दिन पहले ही अरशद वारसी को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। इसलिए कम टाइम के कारण सर्किट के लिए कोई भी ड्रेस या कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं की गई थी। तब राजू हिरानी ने डिसाइड किया कि वो अरशद को पूरी मूवी में एक ही ब्लैक कुर्ता और उसके ऊपर 2-3 सोने की चेन पहना देंगे, जिससे सर्किट का भाई वाला लुक भी अचीव हो जाएगा। And almost literally, I think 10 or 15 days before the shoot, we didn't have a Circuit. But I remember we had no time even to make clothes for you. So that black kurta which Arshad wears, which you think is now very iconic, and Arshad in black kurta was the time enough to make clothes. So we said 50 scenes, we can't have 50 costumes. Let's make one black costume and we'll wear it through the film. Just make 3 or 4 kurtas, black kurta. That's all he's going to wear with a lot of gold around him, and that's it. नंबर 3, मुन्ना भाई के रोल के लिए सबसे पहले अनिल कपूर और विवेक ओबरॉय से बात की गई, लेकिन डेट्स इशू के चलते उन दोनों ने ही स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने जिमी शेरगिल को मुन्ना भाई के रोल में कास्ट कर लिया और संजय दत्त से जहीर के रोल को प्ले करने की रिक्वेस्ट की, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन डायरेक्टर राजू हिरानी को दोनों एक्टर्स इन रोल्स में सूटेबल नहीं लगे और उन्होंने इन रोल्स के लिए दोनों एक्टर्स को एक्सचेंज कर दिया। यहाँ तक कि अरशद वारसी को भी पहले मुन्ना भाई के रोल में कंसीडर किया जा रहा था। Sanju was not supposed to play Munna Bhai. A lot of casting changes happened last minute. And I remember I had seen Arshad तेरे मेरे सपने, and I had a list of people who could play not Circuit, Munna Bhai actually. And in Munna Bhai, one of the names was Arshad. यार अच्छा करेगा। नंबर 4, मुन्ना भाई एमबीबीएस की सक्सेस और क्रेज को देखते हुए इसे कई फिल्म इंडस्ट्रीज में रीमेक किया गया था। साल 2004 में इसे तमिल में कमल हसन के साथ वसूल राजा एमबीबीएस नाम से रीमेक किया गया। ये फिल्म भी ऑडियंस को काफी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। रिलीज के बाद तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल ने इस मूवी के मेकर्स पर केस कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये मूवी मेडिकल प्रोफेशन की इमेज को खराब कर रही थी। फिर 2004 में ही इसे शंकर दादा एमबीबीएस नाम से तेलुगु में रीमेक किया गया, जिसमें मुन्ना भाई के रोल में मेगा स्टार चिरंजीवी नजर आए थे। और इस मूवी में सर्किट का नाम एटीएम होता है, यानी ऑल टाइम मर्डर। इस मूवी को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसे भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद इसे कनाडा में उपेंद्र के साथ उप्पी दादा एमबीबीएस नाम से और 2017 में श्रीलंका में डॉक्टर नवारियान नाम से रीमेक किया गया। नंबर 5, मुन्ना भाई इस मूवी में डॉक्टर बनने का डिसीजन इसलिए लेता है क्योंकि मुन्ना ने अपने फादर को बताया था कि वो एक डॉक्टर है, और यही सोचकर जब मुन्ना के फादर डॉक्टर अस्थाना के घर चिंकी के लिए मुन्ना की शादी का रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर अस्थाना को मुन्ना का सच पता चलता है तो वो उसके फादर की इंसल्ट करके रिश्ते को मना कर देता है। पर इससे पहले लिखी गई स्क्रिप्ट में मुन्ना डॉक्टर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि जब उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है तो वो कई डॉक्टर्स के पास जाता है, तो सब डॉक्टर उससे इलाज के नाम पर पैसे लूट लेते हैं। तब मुन्ना को लगा कि पैसे तो ये डॉक्टर्स भी लूटते हैं, लेकिन बिना अपनी इज्जत गवाए, और मुन्ना डिसाइड करता है कि वो भी डॉक्टर बन के इज्जत के साथ साथ बहुत सारा पैसा कमाएगा। पर राजू हिरानी को ये स्टोरी डॉक्टर्स की इंसल्ट लगी और उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। Eventually, I said, okay, let's not make this film about these 3 students. Many drafts later, I wrote one story about a gangster. वो भाई किस्म का आदमी है. What if a gangster was to go into a medical college and wanting to become a doctor? It was a completely different script. तो फिल्म शुरू होती थी, उसको उसके सर में दर्द होता है. Severe headache. Goes to a physician. वहाँ से रिपोर्ट आती है, कहता नहीं यार ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, उसको भेज देता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आए चेक करवाने के लिए. Who checks his eyes and sends him for an MRI. Some more CT scans, MRI. Who sends him somewhere else? Who sends him somewhere else? वो बेचारा दिन भर घूमता रहता है. He goes through series of doctors and next day this guy gets okay anyway. He realizes it was just a hangover. मगर उसे एहसास होता है यार ये मेरे हैंगओवर का इन डॉक्टरों ने मेरे ऊपर कितने पैसे कमाए. And figures out that these guys are as big crooks as he is. So he wants to
become a doctor. This guy decides, he said, I'll go into medical school and become a doctor because, money even I make, money even these guys make. मगर मैं इज्जत नहीं कमाता हूँ, ये लोग इज्जत भी कमाते हैं. These guys have respect. तो वो कहता है मैं मेडिकल स्कूल में जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा. So he wants to become a doctor because he wants to earn that respect. मुझे पैसे भी कमाने हैं, इज्जत भी कमानी है. So he used to go to a medical school to become a. So it started from there. But then it seemed a little cruel towards doctors. नंबर 6, इस मूवी में बोमन ईरानी ने जिस प्रोफेसर या डॉक्टर अस्थाना का रोल प्ले किया है, तो इस रोल के लिए भी डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी थे. नंबर 7, आपको हॉस्पिटल का ये कैरम बोर्ड वाला सीन तो याद ही होगा. इस कैरम बोर्ड वाले सीन को सभी एक्टर्स ने अलग अलग दिन मूवी सेट पर आकर शूट किया था. यानी पहले दिन बूढ़े आदमी ने, फिर दूसरे दिन संजय दत्त ने, अरशद वारसी, जिमी शेरगिल और दूसरे एक्टर्स ने अपने इस सीन की शूटिंग को कंप्लीट किया. बाद में एडिटिंग के टाइम इन सभी सीन्स को एक साथ जोड़कर इस रिमार्केबल कैरम बोर्ड सीन को बनाया. नंबर 8, मूवी के एंड में जब आनंद कोमा से बाहर निकलने के बाद मुन्ना सर्किट और बाकी लोगों की आफ्टर लाइफ के बारे में बताता है, तो इस मूवी में जिस एक्टर ने आनंद के रोल को प्ले किया है, उन्होंने खुद इस सीन के लिए अपनी वॉइस नहीं दी थी, बल्कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खुद आनंद के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी थी. बेसिकली इस सीन में आनंद बाकी लोगों की आफ्टर लाइफ के साथ सर्किट और मुन्ना की शादी के बारे में बताता है. मुन्ना ने चिंकी से यानी सुमन से शादी कर ली. उस दिन दोनों बहुत खुश थे. 1 साल बाद सर्किट ने भी शादी कर ली. आप रो क्यों रहे? मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, अब वहीं रहूंगा. नंबर 9, आनंद जब मुन्ना और चिंकी की शादी के बारे में बता रहा होता है, तो इस शादी वाले सीन की फोटोज को शूट करने के लिए मूवी की टीम को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मूवी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की पहली और सबसे कम बजट वाली मूवी थी. इसलिए वो सिर्फ मुन्ना की शादी वाली फोटोज के लिए एक रियल शादी का मंडप नहीं बना सकते थे. तब उन्होंने एक रियल मैरिज हॉल में किसी दूसरे के शादी के मंडप में इन फोटोज को शूट किया. मजेदार बात तो ये थी कि संजय को भी उस टाइम ये नहीं पता था कि वो किसी दूसरे के मंडप में बैठकर इस सीन की शूटिंग कर रहे हैं. One funny incident happened was, if you remember the last scene where the film is over, and it's like an epilogue where we're talking about what happened to Munna Bhai, he got married, what happened to Circuit. So we had a still of, there were still pictures we needed. But ideally you would go and shoot those, you'll shoot with the proper camera and then freeze at whatever point you want. So we were shooting in Pune and I kept some of these shots to be shot there in spare time. So I remember asking Nitin Desai, who was our director, यार शादी का सेट चाहिए, ऐसे फूल लगा देना स्टेज बना के, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? तो इस सेट देगा, फूल लगाएंगे 10,000. यार एक फोटो लेना है यार, ये तो 10,000 2 सेकंड स्क्रीन पे रहेगा. इसे यार उतना तो लगे. अच्छा, देन उसका ग्रेसी का कपड़े वो कॉस्ट में 20,000. ऐसे यार डेटा भाड़े का कपड़ा ना, ग्रेसी आई कांट वेयर दैट. आई सेड विल क्लीन इट अप, आई विल ड्राई क्लीन एंड विल डू समथिंग. व्हाई कांट यू वेयर इट? So I said, यार 10,000 for this, 20,000 or something. It was working out to like a 40,000, 50,000 का one still. I said, यार ये waste of money है, कुछ करना चाहिए. So every day we used to come to the location, that agriculture college we used to shoot. There was a hall and there used to be weddings happening there. So Rajesh Mapuskar was assisting. I asked him to go and check. I said, ये शादी हम लोग 10 बजे तक शूट करते हैं रात को यहाँ पे, हमारा 10 बजे पैकअप होता है, वो शादी कब पैकअप होती है देख. उनका स्टेज खाली मिलेगा हमको, तो उनको रिक्वेस्ट करो यार, हम यहाँ से निकल के संजय के साथ आ जाएंगे और हम फिल्म कैमरा पे शूट नहीं करेंगे, हम स्टिल फोटो ले लेंगे, बाद में स्टिल फोटो को शूट कर लेंगे हम. तो ही वेंट. They said by 10:30 those guys leave. I said okay. So 10 o'clock we pack up. We'll make Sanjay wait half an hour, and then we'll go there. अच्छा, I can't even tell the actors कि हम ऐसा कुछ लगा रहे हैं, किसी की एक्चुअल शादी में ले जाके आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे. शूटिंग खत्म हुआ 10 बजे. So it was fixed up कि they said we'll inform you as soon as the bride and the groom walk off. So हम बैठे रहे, पैकअप हो गया, संजू इज सिटिंग. क्या करना है सर? संजू एक शॉट लेना है, बट जस्ट अब वी कांट टेल हिम कि वो वी आर वेटिंग फॉर द ब्राइड टू गो. तो संजू सिटिंग देयर, ही वाज गेटिंग रिडन. क्या हो रहा है? देन स्टार्टेड ड्रिंकिंग. 10:15, 10:30, 11:45 वो हट ही नहीं रहे. मैं राजू को क्यों नहीं हट रहा है? यार आई कांट देम टू लीव विद दैट ब्लडी वेडिंग यार, आई कांट. फाइनली एट सम पॉइंट मैसेज आया कि बढ़ गए, जाने वाले हैं. So then we got Sanju, Gracie, Arshad, everybody into a car, drove there. And it was literally, they were walking down the stage and we walked up with the stage. So both of them turned and the bride and the groom ki, Sanjay, what is he doing here? And we took those pictures, out. नंबर 10, आपको ये सीन तो याद ही होगा. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? ऑडियंस के साथ साथ इंडियन लॉ पर भी इस सीन और मूवी का काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि इस मूवी से पहले अगर कोई आदमी किसी इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाता तो पुलिस सबसे पहले उसी आदमी से क्वेश्चंस पूछकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती थी. लेकिन इस मूवी की रिलीज के कुछ महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इन रूल्स को चेंज कर दिया और अब अगर कोई आदमी किसी भी इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाकर उसे बचाता है तो पुलिस उस आदमी से कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकती है. और जब तक मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना रहा हूँ, तब तक आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके पीके मूवी का फुल फैक्ट वीडियो भी देख सकते हैं.